साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2021 में होना प्रस्तावित है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। तो आज के दिन जिस टेस्ट को हम लोग देखेंगे, यह जीएस वर्ल्ड कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यह फुल टेस्ट है, मतलब इसमें सारे विषयों को छुआ गया है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो शुरुआत के 1 से लेकर 75 क्वेश्चन है उनको यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो 75 क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, महात्मा गांधी हिंद स्वराज सही है, एनी बेसेंट बेक ऑफ इंडिया, सरोजिनी नायडू गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये तीनों ही सही है। परंतु जेएल नेहरू जवाहरलाल नेहरू कॉन वेस्ट ये सही नहीं है, ये कॉन के वेस्ट है। तो इसमें देखिए, ये जो आपका है इससे संबंधित कौन रहे हैं, महात्मा गांधी द्वारा ये लिखित पुस्तक है, ना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया थी। अगला है, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। तो ऊपरी गंगा को। वर्तमान में कुल उत्तर प्रदेश में 7 ऐसे स्थल हैं जो कि रामसर आर्द्रभूमि सूची में सम्मिलित हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे 2 सूचियाँ, एक तरफ अभिलेख, दूसरी तरफ संबंधित शासक हैं, इन्हें सुमेलित करना है। तो देखिए, जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित रुद्रदामन है, देवपाड़ा अभिलेख से संबंधित विजयसेन, मंदसौर अभिलेख से संबंधित जो है यशोवर्मन, और ऐहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय। इस प्रकार से 2, 4, 3, 1 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एक तरफ सैन्य अभ्यास है, दूसरी तरफ संबंधित देश है, कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। धर्म गार्डियन 2019 भारत व जापान सही है, समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया सही है, हैंड इन हैंड भारत चीन ये भी सही है। डी ऑप्शन जीमैक्स भारत व सिंगापुर ये सही नहीं है। जीमैक्स जो है ये भारत और जापान के बीच होने वाला नौ सैन्य अभ्यास है। अगला है, पुनर्जन्म सिद्धांत की अवधारणा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दिखाई देती है। तो यह शतपथ ब्राह्मण में दिखाई देती है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है। शतपथ ब्राह्मण में अनेक विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है, ये हैं गार्गी, गंधर्व, गृहीता, मैत्री इत्यादि। आगे चलते हैं। 2 सूचियाँ फिर सुमेलित करना है, एक तरफ संप्रदाय है, दूसरी तरफ उसके संस्थापक, इनको बताना है। तो देखिए, उच्छेदवादी या भौतिकतावादी, ये इसके संस्थापक कौन रहे हैं। तो इसके संस्थापक रहे हैं अजीत केश कंबलिन, अर्थात 4 से संबंधित। नित्यवादी इससे संबंधित है पुकुद कंचायन, संदेहवादी संजय बेल दुपत्त हैं, और घोर अक्रियावादी इससे संबंधित पूरन कश्यप हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ ऑप्शन जब देखेंगे तो 4, 3, 1, 2 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा ऊट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो 2 कथन दिए गए हैं। पहला है, पांड्यों का सर्वप्रथम उल्लेख मेगस्थनीज ने किया, बिल्कुल सही है। मदुरै इसकी राजधानी थी तथा इसका प्रतीक चिन्ह कार्प एक प्रकार की मछली थी, ये सही है पहला कथन। दूसरा, पांड्य राजाओं को रोमन सम्राट के साथ व्यापार में हानि होती थी, ये सही नहीं है, लाभ होता था। तीसरा, संगम युग जो है 4 वर्णों में विभक्त था, ये सही है। तो पहला और तीसरा सही है, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, पांड्यों की राजधानी मदुरै थी, ठीक है, और इनको रोमन सम्राट के साथ व्यापार में लाभ था। नेडुंजेलियन ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में दूध भेजा था। और संगम युग के जो 4 वर्ण थे, ये थे आपके अर्शर जो कि शासक वर्ग था, अंडनर ब्राह्मण, बेनीगर वणिक और बिल्लाल किसान थे। आगे चलते, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। तो राजराज प्रथम के द्वारा यह उपाधि धारण की गई थी। अगला है, एडवर्ड थॉमस ने निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन सुल्तान को धर्मानों का राजकुमार कहकर संबोधित किया। तो मोहम्मद बिन तुगलक को ये कहा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने मुद्रा संबंधी महत्वपूर्ण प्रयोग किया था। सोने का नया सिक्का चला जिसे इबन बतूता दिनार कहा गया। कृष्णदेव राय द्वारा लिखित पुस्तक जामोती कल्याण किस भाषा में है। तो यह संस्कृत भाषा में है, जबकि इन्हीं के द्वारा लिखी गई आमुक्त मल्याद की रचना तेलुगु भाषा में की गई है। अगला है, सूफियों से संबंधित शब्दावली दृश्य एदम से तात्पर्य क्या है। प्राणायाम से इसका तात्पर्य है। ठीक है, ईश्वर में बिहल होना जो बी ऑप्शन में, अर्थात फना होना है। सूफियों द्वारा की जाने वाली लगातार 40 दिन की साधना को क्या कहा जाता है, चिल्ला कहा जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में किस मुगल शहजादे को रईस उल मुल्हिदा कहा गया। तो दारा शिकोह को कहा गया। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं हिस्ट्री के। तो देखिए,
औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच जो अहदनामा अर्थात समझौता हुआ था, उसमें दारा को रईस उल मुलाहिदा कहा गया अर्थात अपधर्मी शहजादा। अगला है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को 17वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है? तो स्टोरियो दो मोगरा इसको कहा जाता है, जो कि निकोलो मनुची के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई थी, जिसे 17वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है। मराठा सैन्य संरचना में एक जुमलादार के अधीन 5 हवलदार होते थे और एक हवलदार के अधीन 25 घुड़सवार होते थे। आगे चलते हैं, और पंचहजारी के अधीन 5 हजारी होते थे। निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत है? तो उद्देश्य, व्यक्ति, उत्पादकता, नियोजन, ये सभी जो हैं इसके सिद्धांत हैं। उद्देश्य है, व्यक्ति है, उत्पादकता, नियोजन, संगठन इत्यादि, अर्थात उपरोक्त सभी। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ? तो 1871 में यह अधिनियमित होता है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? तो टेसु, जिसे पलाश के नाम से भी जानते हैं, और राजकीय पशु बारहसिंगा था, राजकीय पक्षी जो है वो सारस है। अगला है, बहमनी राज्य स्थापित होता है 14वीं शताब्दी में। 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण कर नवीन बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे, निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो भूटान में है। हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य के लोगों के सांस्कृतिक प्रदर्शनी का एक हिस्सा है? तो नागालैंड का। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिंदी बोलने वालों की कुल संख्या कितनी है? 43.6% है। भारत के संदर्भ में शासन में प्रजातात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्रायः संबंधित है? तो यह थॉमस मुनरो से संबंधित है। देखिए, इसके अलावा जो है मुनरो, मैल्कम, मेटकाफ आदि ब्रिटिश प्रशासकों के द्वारा इसको माना जाता है। अधोलिखित सागरों में से किस में तटरेखा नहीं है? तो सारगेसो सागर जो है इसमें तटरेखा नहीं है। सारगेसो सागर जो है उत्तरी अटलांटिक सागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है। यह सागर जो है पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम, उत्तर में उत्तरी अटलांटिक महासागर, पूर्व में कनारी धारा तथा दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक विश्वती धारा से घिरा हुआ है। अगला है, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में किस अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है? आर्टिकल 142 के तहत। आगे चलते हैं, मानव अधिकारों या मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल क्या है? मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? ठीक है, तो देखिए, इसमें खुर्जा मृतिका शिल्प ये सुमेलित है, बाकी सब सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए, खुर्जा मृतिका शिल्प मेरठ खेलकूद का सामान, बलिया बिंदी से, अलीगढ़ ताले व हार्डवेयर उत्पादक हेतु प्रसिद्ध है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है तो गोमती नदी है, जिसका उद्गम मैदान में होता है। इसका उद्गम गोमत ताल फुलहर झील से, पीलीभीत से होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट का प्रयोग कर सत्य कथन का चुनाव कीजिए। भारत के 15 राज्यों में 16 आर्द्रभूमियां हैं, जिसमें रेणुका आर्द्रभूमि सबसे छोटा था, बेमनाड आर्द्रभूमि सबसे बड़ा है। देखिए, वर्तमान में भारत में जो रामसर आर्द्रभूमि स्थल में शामिल है, ऐसी कुल 42 आर्द्रभूमियां हैं। ठीक है, और दूसरा इसमें जो पार्ट है, रेणुका आर्द्रभूमि सबसे छोटा और बेमनाड आर्द्रभूमि सबसे बड़ा है, ये सही है। बाकी इस प्रकार से आपका जो पहला वाला कथन है सही नहीं है, क्योंकि कुल इस समय वर्तमान में 42 आर्द्रभूमियां हैं जो रामसर सूची में सम्मिलित हैं। मोन्टेक्स रिकॉर्ड का संबंध आर्द्रभूमि से बिल्कुल सही। भारत में आर्द्रभूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल गुजरात में है, तो दूसरा और तीसरा ही इसमें आपका सही होगा, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा कराने वाली गैसें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये चारों ही ऑक्साइड जो हैं इनसे आपकी अम्लीय वर्षा होती है, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1 2 3 4। स्केलेटल फ्लोरोसिस बीमारी निम्नलिखित में किस तत्व के कारण होती है? तो फ्लोराइड की वजह से यह बीमारी होती है, जबकि नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम, आर्सेनिक की वजह से ब्लैक फुट बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, वन उत्पादकता केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है, जबकि लखनऊ में राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान स्थित है। आगे चलते हैं, एक तरफ सूची, दूसरी तरफ उसका मुख्य संस्था है उसमें, और दूसरी तरफ मुख्यालय दिया गया है। तो देखिए, इसमें यदि आप सुमेलित करेंगे तो वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर, इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है? ग्लैंड में है। वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर इसका जो है कैम्ब्रिज में है। फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ एम्स्टर्डम में है, और सेव द ग्रीन अर्थ ये आपका ज्यूरिक में है। इस प्रकार से 2 3 4 1 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसे खाद्य प्रसंस्करण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो निकोलस रॉबर्ट को जाना जाता है। विश्व के 4 शीर्ष अनाज उत्पादकता प्रति हेक्टेयर करने वाले देशों का सही क्रम क्या है? तो सबसे
अधिक सबसे नंबर 1 पर बेल्जियम है, फिर नीदरलैंड, फ्रांस, दक्षिण कोरिया। आगे चलते हैं, देसी घी की महक निम्नलिखित में किसके कारण होती है? तो ये होती है डाई एसिटिल की वजह से। किसकी वजह से? डाई एसिटिल की वजह से। अगला निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भेड़ की सर्वाधिक ऊन प्रदान करने के लिए जानी जाती है? तो मैरिनो जो है ये आपकी सर्वाधिक ऊन के लिए जानी जाती है, जबकि लोही जो है सर्वाधिक दूध देने वाली भेड़ है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, क्यूरिंग की प्रक्रिया निम्नलिखित किस फसल पर संपन्न की जाती है? तो तंबाकू पर। तंबाकू की कृषि में इसको इस्तेमाल किया जाता है। थाइमिन की सर्वाधिक मात्रा वाला फल कौन सा है? तो काजू है। एल्कोहलिक किण्वन में ग्लूकोज से कौन सा एल्कोहल बनता है? तो एथिल एल्कोहल बनता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कौन सा है? तो लाहुरा देव में मिला है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। तो 42 का ए। अगला, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इसमें से यूरेनियम नहीं है। धूपगढ़ी चोटी स्थित है कहाँ पे? सतपुड़ा रेंज में यह आपका स्थित है, और यह सतपुड़ा की रानी के रूप में विख्यात पंचमढ़ी के समीप स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। तो यह है आपका रंगना थिट्टू पंछी अभयारण्य निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। निम्नलिखित में से किससे सुमन योजना का संबंध है? तो देश में मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर कम करने से संबंधित है। इसे अक्टूबर 2019 में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा शुरू किया गया था। अगला है, विश्व भर में गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि 10 अक्टूबर को जो है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते हैं? तो वित्त आयोग की। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है। भारत के प्रधानमंत्री का पद का उदय माना जाता है 2 सितंबर 1946 को, जब संविधान सभा का गठन किया गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। भारतीय संसद में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के खिलाफ आया था? तो जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ 1963 में आया था, और इनके खिलाफ JB कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव रखा था। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और संसद के वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, जिसका कार्य नवीन लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना है। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में सीटों की संख्या 2026 तक के लिए निर्धारित कर दी गई? तो 84वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐसा किया गया है। आगे चलते हैं, लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, एक तरफ औषधि है, उसके लाभ हैं। तो बीटा ब्लॉकर हृदयघात व उच्च रक्तचाप में बिल्कुल सही है। एट्रोपिन तारा विस्फोरण में सही है। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है, हाइड्रोजन परऑक्साइड ये इसका प्रयोग घावों पर मरहम पट्टी के प्रयोग में होता है, जबकि पशुओं के दर्द निवारक के रूप में डिक्लोफेनिक का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका सही नहीं है, जबकि ब्राह्मी मस्तिष्क का टॉनिक ये सही है। निम्नलिखित में किस राज्य में पटकई पहाड़ियाँ संलग्न नहीं है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से संलग्न नहीं है, जबकि असम, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय तथा नागालैंड से संलग्न है। कलोल, बारकोट तथा नौग्राम नामक तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। सोमपेन जनजाति जिसने पहली बार 16वीं लोकसभा में मतदान किया था, निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। उत्तर प्रदेश के जिस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया है? तो कहाँ पे? प्रयागराज में। निम्नलिखित में से पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? तो बैकाल झील को कहा जाता है। अगला, उत्तर प्रदेश से कितनी महिला सांसद 17वीं लोकसभा में निर्वाचित होकर संसद पहुंची? तो 11 महिलाएं जो हैं सांसद बनी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। तो क्वेश्चन नंबर 61 है आपका कि 17वीं लोकसभा चुनाव के बारे में सही कथनों की पहचान के साथ कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। 17वीं लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक नोटा का प्रयोग बिहार में किया गया, बिल्कुल सही है। 17वीं लोकसभा के चुनाव में कुल 716 महिला प्रतिनिधि चुनाव में खड़ी हुई, जिसमें से 78 महिला प्रतिनिधि लोकसभा पहुंची, सही है। तीसरा, प्रथम लोकसभा 1952 में महिलाओं की कुल भागीदारी 15% थी, नहीं, संख्या में 15 थी, परंतु भागीदारी के स्तर पर 5% थी। इस प्रकार से तीसरा सही नहीं, पहला और दूसरा आपका सही है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। हॉट स्पॉट में सबसे ज़्यादा प्रभावित प्रजातियों की संख्या के आधार पर भारत कौन से स्थान पर है? तो 16वें स्थान पर है। ट्यूरिंग पुरस्कार निम्नलिखित में किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रदान किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादन अनुदान की चर्चा है? तो अनुच्छेद 116 में है। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? तो तुर्मे जो है मिस्र का राजा था। कहाँ का? मिस्र का राजा था। जबकि इसके अलावा सीरियाई शासक उस समय अंत्योक था और मिसरोनिया का शासक अतिकनी था, जो कि अशोक के समकालीन थे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ खनन क्षेत्र, दूसरी तरफ खनिज है।
गुरु महिशानी, लौह सही है, तलचर कोयला सही है, जादू कोड़ा यूरेनियम सही है, जावर यूरेनियम से संबंधित नहीं, एल्युमिनियम संबंधित नहीं बल्कि सीसा से संबंधित है, तो डी वाला सुमेलित नहीं है। 67 नंबर क्वेश्चन, किस्सा राधा कन्हैया का लेखक कौन है? तो नवाब वाजिद अली शाह। आपके अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा लिखित यह पुस्तक है। इन्हें ठुमरी का प्रणेता भी माना जाता है। निम्नलिखित में किसका नाम प्रव्रजन सिद्धांत से संबंधित है? तो ली का नाम जो है इससे संबंधित है। ली ने प्रवास के निवास को स्थायी अथवा अर्धस्थायी परिवर्तन के रूप में माना है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2011 में जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि अंकित की गई थी? तो नागालैंड में -0.6% की वृद्धि गिरावट दर्ज की गई थी। पोहिलो केस भारत के संविधान किस अनुसूची से संबंधित है? तो 9वीं अनुसूची से संबंधित है। देखिए पोहिलोवाद का संबंध भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची से, इसे 9वीं अनुसूची वाद के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय पीठ ने IR कोहिलोवाद में यह निर्धारित किया कि संविधान की 9वीं अनुसूची में रखे जा रहे विषयों की समीक्षा न्यायपालिका कर सकती है। अगला है स्वेच्छा से किया गया समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है। पंडित नेहरू का उपरोक्त कथन निम्नलिखित में किसे इंगित करता है? तो ये भारत के राष्ट्रमंडल में जुड़ाव से संबंधित है। रेपो रेट विचारणीय होता है मौद्रिक नीति के अंतर्गत। भारत के किस राज्य में राइस नॉलेज बैंक की शुरुआत की गई है? तो असम में इसकी शुरुआत की गई है। तो 73 क्वेश्चन देख लिया। अब 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आपका कॉफी के अंदर उपस्थित निम्नलिखित में से किस तत्व से कैंसर का खतरा कम होता है? तो कॉफी में उपस्थित कहविलोल एसीटेट, इसके अलावा कैफेस्टॉल तत्वों की पहचान की गई जो प्रोस्टेट कैंसर की रोकथाम में सहायक सिद्ध होते हैं। नीली अर्थव्यवस्थाओं संबंधित प्रथम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नैरोबी में किया गया था। ये नवंबर 2018 के मध्य केन्या की राजधानी नैरोबी में किया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 75 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। इससे आगे की चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।